हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10 पोएट्री लेसन 8 ट्रीज लेसन का सेंट्रल आइडिया हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। हम ट्रीज लेसन का सेंट्रल आइडिया का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन बताएंगे। ट्रीज लेसन के पोएट्स का नेम एड्रिन रिच है। यह लेसन एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। आइए हम ट्रीज लेसन के सेंट्रल आइडिया का हिंदी अर्थ लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। द पोएम इज़ कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच। यह कविता एड्रिन रिच के द्वारा लिखा गया है। द ट्रीज पोएम इज़ नेचुरल पोएम। ट्रीज कविता एक प्राकृतिक कविता है। फॉरेस्ट इज़ द नेचुरल शेल्टर ऑफ ट्रीज। इस कविता में बताया गया है, एड्रिन रिच ने बताया है कि जंगल जो है इज़ द नेचुरल शेल्टर, प्राकृतिक घर है ऑफ ट्रीज। कह रहा है कि फॉरेस्ट जो है नेचुरल शेल्टर, पेड़ों का प्राकृतिक घर है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट, जंगल जो है वह पेड़ों, चिड़ियाओं और कीड़े मकोड़ों का प्राकृतिक शेल्टर है। इन द एब्सेंट ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ों की उपस्थिति में द बैलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का संतुलन विल बी डिस्टर्ब हो जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। कह रहा है कि जंगल में पेड़ों का अनुपस्थिति जंगल के संतुलन को खराब कर देता है। यदि किसी जंगल में पेड़ ही न रहे तो उस जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से ही तो जंगल होता है। When these trees are kept in the house, जब ये जंगल में रहने वाले पेड़ों को घर के अंदर रखा जाता है, their leaves rush toward, उनकी पत्तियाँ, रस मतलब भागती हैं, toward मतलब की ओर, the glass window की ओर, कांच खिड़की की तरफ। कह रहा है कि इन जंगल में रहने वाले पेड़ों की पत्तियों को यानी पेड़ों को जब घरों के अंदर बंद कर दिया जाता है तो उनकी पत्तियां कांच की खिड़कियों की तरफ, फॉर लाइट, प्रकाश के लिए क्या करती हैं, उनकी तरफ भागती हैं ताकि उनको क्या मिल सके, अच्छे प्रकार से खुले तरीके से उनको प्रकाश मिल सके। एंड वांट्स टू गो इन द फॉरेस्ट, और वह इसलिए कांच की खिड़कियों से बाहर जाना चाहती हैं ताकि वह क्या कर सके, वह जंगल की ओर जा सकें। एंड वांट्स, और चाहती हैं, टू गो इन द फॉरेस्ट, जंगल में जाना। द ट्रीज विच आर केप्ट इन द हाउस कैन नॉट हेल्प द बर्ड, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स। कर वह पेड़ जिसको हम घर के अंदर रखते हैं वह चिड़ियाओं, कीड़े मकोड़ों और अन्य जानवरों की सहायता नहीं कर पाते हैं। देयर ब्रांचेस आर लाइक न्यूली एक्सचेंज पेशेंट। कह रहा है उनकी जो टहनियाँ हैं, उनकी शाखाएँ जो हैं न्यू बॉर्न, नवजात शिशु की भांति। जैसे कोई किसी हॉस्पिटल से किसी नए पेशेंट को बाहर निकाला जाता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा फील करता है, उसी प्रकार से यदि इन पेड़ों को बाहर निकाल दिया जाए तो वह भी चेंज पेशेंट, एक न्यूली चेंज पेशेंट की भांति उनकी टहनियाँ दिखाई देती हैं। थैंक यू।